ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला भी कर लिया और ये एक ऐसा फैसला है जिसका हर कोई स्वागत भी कर रहा है, क्योंकि ये फैसला भारत के गौरव और अभिमान से जुड़ा हुआ है। दरअसल गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, जिसे 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हटा दिया गया था। लेकिन अब वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले ने इतिहास के एक अधूरे सम्मान को पूर्ण सम्मान में बदला है, जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं वंदे मातरम पर ये नए नियम। तो जी हां, वंदे मातरम पर नए नियम अब आ चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत प्रोटोकॉल जो है वो इसको लेकर जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि सिर्फ राष्ट्रगान को लेकर ये नियम है, लेकिन अब वंदे मातरम के लिए भी राष्ट्रगान से पहले इस वंदे मातरम को बजाना जरूरी होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही जो सरकारी आयोजन जहां भी होंगे वहां पर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत अनिवार्य है, वहां पर राष्ट्रगीत को बजाया जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड का आपने वंदे मातरम प्ले किया, बल्कि आपको पूरा 6 अंतरे वाला पूरा संस्करण जो है उसे प्ले करना जरूरी होगा। साथ ही इस संस्करण की कुल अवधि की अगर हम बात करें तो वो है 3 मिनट 10 सेकंड, और 3 मिनट 10 सेकंड के इस वंदे मातरम को आपको पूरा प्ले करना होगा। 1937 में कांग्रेस ने इसमें बदलाव किए थे और इसके सम्मान में हर व्यक्ति का खड़ा होना अब कंपलसरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में भी जो है वो ये नियम लागू नहीं होंगे, यानी कि वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। और आखिर कब कब वंदे मातरम गाया जाएगा, एक बार वो आपको बता दें। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाते समय वंदे मातरम को प्ले करना, वंदे मातरम को गाना कंपलसरी है। तिरंगे को फहराने के समय किसी भी कार्यक्रम में इसको गाया जाएगा, और साथ ही राष्ट्रपति के पहुंचने पर राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और साथ ही बाद में भी सीधे तौर पर राष्ट्रगीत को गाया जाएगा। और सिर्फ छोटा सा नहीं, बल्कि 3 मिनट से ऊपर का जो राष्ट्रगीत है वो पूरा प्ले किया जाएगा इस दौरान। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो भी समारोह होंगे वहां पर भी राष्ट्रगीत को प्ले करना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। सिविल सम्मान समारोह कोई भी होता है तो इस मौके पर भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा। और स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूलों में दिन की शुरुआत होने से पहले भारत सरकार के विशेष आदेश पर अब वंदे मातरम को प्ले किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? वंदे मातरम के जो 6 छंद हैं उनको इस समय सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करके, नए नियम जारी करके अनिवार्य कर दिया गया है। ये देखिए, दर्शकों को याद होगा कि जब वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में चर्चा हो रही थी, तब सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि वंदे मातरम में कुछ जो छंद हैं वो हटाए गए थे, बावजूद इसके कि सुभाष चंद्र बोस ने और बाकी नेताओं ने ये चाहा था कि उसे बनाए रखा जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से उनको हटाने का फैसला किया, 1937 का जिक्र करते हुए यह बात कही गई थी, और कांग्रेस पर उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फैसला किया उस पर सवाल उठाया था और कहा था कि ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति थी जो उस वक्त ये फैसला लिया गया था। अब हम जानते हैं कि एक आदेश, एक दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से आया है कि राष्ट्रगीत को अनिवार्य, जब प्रमुख मौक़ों पर जिसका जिक्र किया गया है उसका गायन अनिवार्य है राष्ट्रगान से पहले, और वो पूरा का पूरा राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए जो बंकिम बाबू ने लिखा था। और ये बात बीजेपी सत्ता पक्ष बहुत दिनों से बात कहता रहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सरकारें रहीं उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था, और उनके बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित थे, और उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वंदे भारत का जो गायन है वो, जो वंदे मातरम का जो गायन है वो प्रमुख मौक़ों पर जरूर होना चाहिए। और अब ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसे उस राष्ट्रगीत को प्रमुख मौक़ों पर जरूर उसका गायन होना चाहिए। और एक बात और कही गई है, हालांकि उसमें कुछ छूट दी गई है, जैसे कि सिनेमा हॉल्स में और वहाँ पर उसको लागू नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। तो विस्तार से एक दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से आया है।
तो अब बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि क्या रवैया था कांग्रेस पार्टी का बंकिम बाबू द्वारा जो देश ने जो राष्ट्रगीत को स्वीकार किया उसके बारे में वो कांग्रेस को बताना चाहिए। और हमने देखा कि कांग्रेस के लोग इस पर एक तरह से चुप्पी भी साधे हुए या इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो देशभक्ति से जुड़ा है और जरूरी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, वो पूरा राष्ट्रगीत जाने और उसके भावार्थ को समझे और जिससे उनके देश प्रेम की जो भावना है वो और मजबूत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए